हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो बिहार में अवसर इस सीरीज़ में मैं एक और अवसर लेकर के आया हूँ, लेकिन ये अवसर सभी के लिए नहीं है, ये कुछ चंद उन लोगों के लिए है। अभी मैं बताता हूँ किन लोगों के लिए। तो ये जो है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, और ये जो है बिहार राज्य एवं खाद्य व सैनिक आपूर्ति संगठन निगम में संविदा पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए, सेवानिवृत्त जो हैं उनके लिए है। तो मतलब कि जो एक आम लड़का जो होता है या कोई भी अभ्यर्थी स्टूडेंट है जो कि 22, 23, 24 साल का है, जो भरता है, उनके लिए ये नहीं है। जो भी सेवानिवृत्त है उनके लिए। अब सेवानिवृत्त किस पोस्ट से हैं, तो वो कनीय अभियंता या सहायक अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट से किन में, बिहार सरकार के किसी विभाग में या केंद्र सरकार के किसी विभाग में, निगम में, बोर्ड में, निकाय में है, तो उनके लिए है। तो वो अगर सेवानिवृत्त हैं तो वो संविदा पर है ये भर्ती, ठीक है ना। संविदा पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है, अंतिम दिनांक है, वो है 12/11/2021, और इसमें सारा चीज़ ऑफलाइन होगा। जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको अपना जो आवेदन पत्र है, आवेदन विहित पत्र, सभी अभिलेख की स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटैच्ड छाया प्रति संलग्न कर दिनांक 12/11/2021 के अपराह्न 5 बजे तक निश्चित रूप से प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, खाद्य भवन, दरोगा रायपथ, आर ब्लॉक रोड नंबर 2, पटना 800001। यहाँ तक या तो आप क्या करिए, हाथों हाथ पहुँचा दीजिए अपने आवेदन को, या डाक से भेज दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए संविदा पर ये तो हो गया है। जो संविदा पर नियोजन की योग्यता है उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो होगा, ये जो संविदा है वो 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर कार्य संतोषजनक हुआ तो आपके संविदा अवधि को विस्तार करने पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप निगम की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी कि निगम क्या, यही बिहार, आप गूगल पर सर्च करिएगा ना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड होम पेज, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा। हिंदी में ये हुआ, इंग्लिश में ये हुआ, और हिंदी में ये वाला नाम हो गया बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम। तो इनके वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको इसकी और डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये था आज की भर्ती का, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए जो सेवानिवृत्त हैं, अब सहायक अभियंता या कनीय अभियंता के पोस्ट से। अब चलिए एक चीज़ और बात कर लेते हैं, छोटा सा, बस 20 सेकंड का होगा, कि बिहार में देखिए अवसर पर तो मैं इस वीडियो ला रहा हूँ, बट एक बात मैं करना चाहता हूँ। एक तो बिहार में अवसर कम आते हैं, और अगर अवसर आता भी है तो उस पर क्या हो जाते हैं, केस हो जाएगा, या कोई ना कोई धांधली हो जाती है। तो आज के न्यूज़पेपर में एक ऐसा ही केस आया, आइए उसको हम दिखा देते हैं कि कैसे बिहार में अवसरों की कमी और जितने अवसर हैं उस पर भी केस। ये एक पता नहीं कैसा एक चीज़ चल पड़ा है एक सिस्टम में, कि जितने भी अवसर आएंगे, जितनी भी भर्ती आएगी, उस पर केस होना ही होना पक्का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती। पटना हाई कोर्ट में सिविल इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए रिजल्ट को चुनौती दी गई है। अपूर्व कुमारी की ओर से अर्जी दायर की गई है। मतलब बीपीएससी ने इसके लिए सिविल इंजीनियर के लिए कोई भर्ती निकाली होगी, और उसमें जो है रिजल्ट उसका आया, तो अपूर्व कुमारी की ओर से उसकी अर्जी दायर कर दी है, क्यों, निरस्त करने, उसकी जो रिजल्ट है उसको चुनौती दी गई है। गत दिनों बीपीएससी ने 963 सिविल इंजीनियरों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/17 का रिजल्ट घोषित किया। वहीं 65वीं, तो इसके लिए अपूर्व कुमारी जी ने चुनौती दे दिया है कोर्ट में। 65वीं बीपीएससी के रिजल्ट को भी चुनौती दी गई है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि बिहार में जब कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, जैसे केंद्र सरकार लेती है, जैसे इतना यूपीएससी का होता है सिस्टम, कभी यूपीएससी का आप सुने कि उसका रिजल्ट घोषित हुआ तो कोर्ट में केस हो गया, क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल एकदम पारदर्शी रहता है और सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहता है। तो बिहार में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रिजल्ट आए तो उस पर कोई केस करने का गुंजाइश ही ना हो बच्चों के पास, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। केस होने की वजह से क्या होता है, जब कोई भी मैटर सब जुडिस हो जाता है तो पूरा जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है। जुडिशरी जब तक फैसला नहीं देता, उसको चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता अगर उस केस में कुछ दम है तो, नहीं तो ऐसे आगे बढ़ाया जाता है। दूसरे में प्रशांत यादव की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दायर। अब एक अपूर्व कुमारी थे, एक प्रशांत यादव की ओर से अर्जी हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर प्रकाशित रिजल्ट को निरस्त करने की मांग की गई। जो 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट, बताइए 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट जो उसको निरस्त करने की मांग की गई है। तो ऐसे बिहार में आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा कि एग्जामिनेशन है, चल रहा है डिजिटल सेंटर पे, कोई और एग्जाम दे रहा है किसी और की जगह पर, ऐसे भी बहुत सारे केसेस आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ बिहार में बड़ा ही कॉमन है। आपको बहुत से ऐसे एजेंसीज मिल जाएंगे जो इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, पूरे भारत में पाई जाती है। बट एक बिहारी होते हुए मैं बिहार की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा उठाऊंगा, तो बिहार में हमको ये चीज़ ज़्यादा कॉमन दिखती है। तो आप लोगों का क्या है इसके ऊपर कहना, हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।